वेलकम टू क्रिज फॉर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है? शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी मेन चीज़ें हैं मैं बस आपको वो समझाने वाली हूँ। देखिए, ये जो आपका वार्मर आप बोल सकते हैं, पीले वाले बॉक्स में जो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे अपने विद्यालय के शैक्षणिक परिभ्रमण पर बोध गया पहुंचे और वहां सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बोधि मंदिर को देखा, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उनमें से कुछ बच्चों ने अपने शिक्षक के सहयोग से मंदिर निर्माण की शैली, संरचना, उसमें प्रयुक्त सामग्री, निर्माता के उद्देश्य, उसका काल इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे। ठीक है, तो बच्चे कहाँ गए थे? बच्चे बोध गया गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने महाबोधि मंदिर को देखा, जिससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं देखा था। इसलिए महाबोधि मंदिर को देखकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शिक्षक की सहायता से मंदिर निर्माण की शैली पूछी। उसमें मंदिर को बनाने में कौन कौन सी सामग्री यानी कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था और उसका काल क्या था, ये सारे प्रश्न उसने अपने शिक्षक से पूछे। ठीक है, तो ये वार्मर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह तत्कालीन शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। ठीक है, तत्कालीन शासक का क्या मतलब होता है? तत्कालीन शासक मतलब होता है कि उस समय के शासक, मतलब कोई भी समय के बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, तो उस समय जो शासक थे उन शासकों ने, उस समय के शासकों ने बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। और क्या कह रहे हैं आगे? मध्यकालीन, यहाँ पे आगे कह रहा है कि मध्यकालीन शासकों ने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए। ठीक है, मध्यकाल के जो शासक थे उन्होंने उसी समय के, यानी कि उनसे जो पहले शासक उनके विचारों से वो प्रभावित होकर, उनके विचारों से वो प्रेरित होकर उन्होंने स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाया। आगे है, इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगी। इस काल के शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया और मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने और शासन को अस्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया और 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहली तरह की इमारत में किले, महल तथा मकबरे, जो कि राजाओं और बादशाहों के निजी हितों के लिए थे, और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी थी। ठीक है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस काल के जो शासक थे उन्होंने धार्मिक विश्वास के अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति को दिखाने के लिए, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, यानी कि मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने इमारतों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिससे वो ये दिखा सके कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझ में कितनी राजनीतिक शक्ति है, मेरे पास कितना धन है, कितना वैभव है। ये मतलब अपना प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने कई सारे इमारतों का निर्माण करवाया। ठीक है, मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए, मध्यकाल के जो शासक थे उन्होंने अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए, यानी कि उनका जो सत्ता है, उनका जो शासन है वो बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है, इस चीज़ को उन्होंने वैध ठहराने के लिए और शासन को अस्थायी बनाने के लिए और पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी, 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, देखिए एक शताब्दी में होता है 100 वर्ष, तो यहाँ पे क्या करें, 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8वीं से 18वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब हुआ शताब्दी में कितना होता है, 100 वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक शताब्दी बराबर होता है 100 वर्ष। ठीक है, तो 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण कराया गया। पहली तरह की इमारत में किले और महल तथा मकबरे थे। ठीक है, के जो राजा थे उन्होंने अपनी निर्माण शैली में दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में उन्होंने क्या क्या बनवाया? महल बनवाया, मकबरा बनवाया। महल जिसमें कि राजा महाराजा लोग रहते थे, हिंदू राजा महाराजा। मकबरे यानी कि जिसमें ऊपर गुंबद बने हुए रहते हैं, गोल आकार का, आपने देखा होगा, वो मकबरा कहलाता है।
ठीक है। और क्या उन्होंने करवाया, इमारतों में किले, महल तथा मकबरे का निर्माण कराया। किला और महल बनवाया तथा मकबरा बनाया, और जो राजा और बादशाहों के निजी हितों के लिए थे, यानी कि उन्होंने अपने निजी हित के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने ये किले, महल और मकबरे बनवाए। ठीक है। और दूसरी श्रेणी में आते हैं मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी ये चीज़ें बनवाए। ठीक है। पहली तरह की इमारत में उन्होंने क्या क्या बनवाया, किला, महल और मकबरा। और दूसरे तरह की इमारतों में उन्होंने क्या बनवाया, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुआं, सराय, बाजार, जिससे कि जनता के लिए उन्होंने यूज करने के लिए बनाया। ठीक है। जैसे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, ये सब किसके लिए बनाया, ये सब जनता यानी लोगों के लिए, प्रजा के लिए यूज करने के लिए बनवाया। ठीक है। देखिए, संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना शैली के आधार पर, देखिए यहाँ पे संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है, पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों को रखा जाता है। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों को रखा जाता है। और मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जो है मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ है। ठीक है। यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो मंदिर बनाया गया है उसमें नागर और द्रविड़ 2 शैलियों का यूज हुआ है। शैली का मतलब होता है स्टाइल। ठीक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर ही अभी बचे हैं। वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर ही अभी बचे हैं। अब इसके आगे क्या है, देखिए इसके आगे है आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो में बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। यह अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। तो ये जो खजुराहो है, जगन्नाथ मंदिर, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी भव्यता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। और इन मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। खजुराहो, मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, नागर शैली में हुआ है। ठीक है। इस शैली के मंदिर के आधार के शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। इस शैली मतलब नागर शैली का जो मंदिर होता है उसका आधार से शीर्ष तक यानी बॉटम से लेकर टॉप तक वो आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। आयताकार आप समझते होंगे, आयताकार ये आपका हो गया इस तरह से, ये आयताकार। ठीक है, ये हो गया आयताकार आपका। और शंक्वाकार कैसा होता है, शंक्वाकार, इस तरह का आकार आपका हो गया शंक्वाकार। ठीक है। तो ये आपका आयताकार और शंक्वाकार हो गया। तो संरचना में बनी होती है। शीर्ष क्रमशः पतला होता है और जिसे शिखर कहा जाता है। देखिए अब ये शंक्वाकार, ये आपका ये शंक्वाकार आप बनाएंगे कोई भी चीज़ ऐसे करके शंक्वाकार होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे शंक्वाकार बनाएंगे तो इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष पतला होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, शीर्ष क्रम से पतला होता है जिसे शिखर कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको शिखर कहा जाता है। ठीक है। यानी कि मतलब नागर शैली में जो भी मंदिर का निर्माण होता था, उसका जो मंदिर का जो नीचे वाला भाग होता था वो आयताकार होता था, इस तरह से आयताकार होता था। ठीक है। और ऊपर वाला जो भाग होता था वो शंक्वाकार होता था, इसलिए यहाँ पे ऊपर में शीर्ष पर ये पतला होता था। ठीक है। तो इसी को शिखर कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था, शिखर कहा जाता था। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती थी जिसे गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर का जो केंद्रीय भाग होता था यानी बीच का जो भाग होता था मंदिर का, उसको गर्भगृह कहा जाता था। और मंदिर के चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती थी और यह प्रदक्षिणा पथ से भी घिरा होता था। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोखा बना हुआ होता था। गर्भगृह जो होता था, मंदिर का जो मेन भाग होता था, उसके अगल बगल झरोखा बना हुआ होता था। और उस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराश कर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। उस समय जो मंदिर बनाया जाता था उसकी जो शैली होती थी, उसको बनाने में ये लोग बहुत मेहनत करते थे। पहले का जो मंदिर होता था उसको पत्थरों को तराश कर, खोद कर, उसमें डिज़ाइन करके बनाया जाता था और सबको एक दूसरे से क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। ठीक है। यहाँ पे हम कोणार्क का ये सूर्य मंदिर देखने वाले हैं। ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है। ये आपका कोणार्क का ये सूर्य मंदिर है। ठीक है।
तो 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा लिखा गया कि सूर्य जो है वो अपने 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है और इसी दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। देखिए पौराणिक कथाओं में क्या लिखा गया कि जो सूर्य देवता होते हैं वो 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर वो आकाश में चलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी तरह से इसका निर्माण भी कराया गया है। ठीक है, मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर एक रथ की तरह बनाया गया और उसके आगे 7 घोड़े लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये भगवान सूर्य का ये 7 घोड़ों वाला रथ है। ठीक है, और इसी दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मंदिर को रथ का रूप दिया गया है और मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ को पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ बनी है उनसे 7 अश्वों को स्वतंत्र मूर्तियाँ ऐसी लगी उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ ऐसे लगी है जैसे ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हैं। और इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया है। मंदिर की बाह्य दीवार उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई है और ये आकृतियां फूल पत्तियों पशु देव दानव काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सूर्य का मंदिर देख सकते हैं और इसको अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसको आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। सर्च करके आप देख सकते हैं कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जो ये कैसा दिखता है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे देखिए इसके आगे है इसी काल में दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। पहले आपने पढ़ा नागर शैली, अब देखिए द्रविड़ शैली के बारे में दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था। ठीक है, जो गर्भगृह होता था यानी कि मंदिर का जो मेन मध्य वाला भाग होता था उसके ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था और जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है, ये जो मध्य वाला भाग होता है इस मंदिर का जो मध्य वाला भाग था उसके ऊपर कई मंजिल का निर्माण होता है, जैसे 5 से 7 मंजिल का निर्माण होता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं आप। ठीक है, और इसे विमान देखिए जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी और इसे विमान का नाम दिया गया। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था। ये देखिए स्तंभ है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे वाला जो कमरा होता था, नीचे वाला मतलब ग्राउंड फ्लोर जो होता था वो बहुत बड़ा होता था। ठीक है, बहुत बड़ा कमरा होता था और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता था कमरा जो है वो छोटा होते जाता था। ठीक है, स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा गया और गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था। तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता था उस पर धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था और संपूर्ण मंदिर की संरचना जो है वो ऊंची दीवारों से घिरी होती थी जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था और वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था और इसे गोपुरम कहा जाता था। मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था वो बहुत भव्य होता था, उसको कहा क्या जाता है, उसको गोपुरम कहा जाता है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है लेकिन सामान्यतः दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है और इस तरह के मंदिरों का निर्माण एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रमाण वृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख है और इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था जिसका नाम राजा राजेश्वरम था। शासक और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया गया मेहराब का विशुद्ध रूप। इसको जो है इस तरह का जो डिज़ाइन होता है इसको मेहराब कहा जाता है और यहाँ पे जो ये बीच वाला भाग होता है इसको डाट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेहराब निर्माण की टोडा तकनीक। तो इस तरह से मेहराब का यूज किया जाता था भवनों को बनाने में। ठीक है, इस तरह की शैली का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे आप समझ गए ये सुंदरेश्वर का मंदिर जो कि मदुरै में है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली में ये बनाया गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो पहले जो है मतलब जो ईश्वर का नाम होता था जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो जैसे आपने पढ़ा कि एक राजा था जिसका नाम था, राजा का नाम था राजा राजदेव। ठीक है, और उन्होंने अपने देवता का क्या नाम रखा, राजा राजेश्वरम। ठीक है, तो इस तरह का यानी कि भगवान के नाम पे उसने अपना नाम रखा। तो इसका मतलब वो क्या करना चाहता था, वो जनता के सामने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताना चाहता था, इसलिए उसने देवता के समान ही अपना नाम रखा।
और धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राजा का देवता मंदिर का प्रधान होता था, तो लघु देवता उसके सहयोगियों और उसके अधीनस्थों के, और इस प्रकार मंदिर और उसमें स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का छोटा रूप था। इसके आगे है द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं, और इस काल की इमारतों में स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नहीं है। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था, और इस काल में भारत के एक नए शासक वंश तुर्क अफगान शासक वर्ग की स्थापना हुई। नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित किया, और भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुव्वत उल इस्लाम, जिसको इस्लाम की शक्ति कहा जाता है, कुव्वत उल इस्लाम को हिंदी में कहा जाता है इस्लाम की शक्ति। तो कुव्वत उल इस्लाम जो है ये एक मस्जिद है जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। जब आप कुतुब मीनार जाएंगे या फिर आप कुतुब मीनार को जब नेट पे गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है यानी एक मीनार बना हुआ है और उसी के परिसर में एक मस्जिद है जिसको उसी को नाम दिया गया कुव्वत उल इस्लाम, वो एक मस्जिद है। और इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है। मेहराब मैंने आपको दिखाया, देखिए मेहराब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मेहराब है, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, गुंबद, मेहराब हो गया और क्या करें गुंबद। गुंबद किस तरह का दिखता है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए गुंबद इस तरह का होता है, इस तरह का गोल इस तरह का बनाया हुआ होता है गुंबद, और इस पे इस तरह का ऐसे करके ये बना हुआ होता है, ठीक है, नुकीला टाइप का। तो ये गुंबद कहलाता है। और मेहराब कैसा होता है, आपने देखा इस तरह का इसमें डिज़ाइन किया हुआ, आपने मेहराब को देखा, तो इस तरह से ये गुंबद बना हुआ होता है ऊपर। ये आपने मेहराब यहाँ पे देख लिया, तो ये मेहराब है। और गुंबद मैंने आपको बताया गुंबद किस तरह का होता है। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। और कुतुब मीनार कहाँ पे है, कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में है, ठीक है। तो इसके आगे भी हमने पढ़ लिया कि इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। और गुंबद इमारतों को भव्य बना देता है तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता है। गुंबद का काम क्या है कि इमारतों को भव्य बनाना, और मेहराब क्या करता है, इमारत को मजबूत बनाने का काम करता है। मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ, और इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। शैलियों में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीज़ें आई। अब चूना पत्थर और सूखी का प्रयोग बढ़ा। यह उच्च श्रेणी का गाढ़ा होता था जो पत्थर के टुकड़ों में मिलाने में सहायक था। चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग इस काल में बढ़ गया। यह क्या होता था, एक गाढ़ा होता था जिसको कि पत्थर के टुकड़ों में मिला के उसको पत्थरों को मजबूत बनाया जाता था, उससे इमारतों का निर्माण किया जाता था। और इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। जब इस गारे को पत्थर के टुकड़ों में मिलाकर इमारत बनाया जाने लगा तो इससे क्या हुआ, विशाल ढांचा का निर्माण करना सरल और तेज हो गया। और इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में शहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। पहले जो है मतलब ये गारा का प्रयोग नहीं होता था, चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग पहले नहीं होता था, पहले शहतीर का प्रयोग होता था, ठीक है, इमारतों को बनाने में। शहतीर के उपयोग से बड़े बड़े इमारतों को विशाल ढांचा बनाना संभव नहीं था। अब यहाँ पे है कुतुब मीनार, इस्लामी शक्ति का प्रतीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुतुब मीनार है, ये आपका यहाँ पे ये कुतुब मीनार दिख रहा है, ठीक है। और मैंने जो आपको बताया गुंबद के बारे में, ये यहाँ पे इसी को कहते हैं गुंबद, इसको गुंबद कहते हैं, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। ये जो कुव्वत उल इस्लाम है ये कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। अब यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में कुछ यहाँ पे बातें दी गई है कुछ, देखिए। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है, तुर्कों का भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया, और उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को किसके याद में बनवाना शुरू किया, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में।
यह 5 मंजिल इमारत है। कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिल की इमारत है और इसका कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है और पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया और अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तब इल्तुतमिश ने, जो कि वो भी क्या था, वो भी तुर्की शासक ही था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उस इमारत को यानी कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा सका। तो इसलिए बाद में इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इस मीनार का शीर्ष वज्रपात यानी कि वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसकी मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई। ठीक है, देखिए निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और जब ये कुतुब मीनार बनकर तैयार हो गया था 5 मंजिल का, तो बिजली गिरने के कारण उसका मतलब मीनार जो है ऊपर से टूट गया था, तो उसको मरम्मत किसने करवाया? मरम्मत करवाया इसने, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, और साथ ही उसी में इसने एक मंजिल और जोड़ा और इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे है जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। ठीक है, मेहराब के वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा में देखते हैं और यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलाई दरवाजा है। तो ये अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण के लिए यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस्लामी ढंग से इस्लामी शैली में मेहराब का निर्माण करवाया गया है उस इमारत में और तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है। इसमें भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। तुगलक काल में भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ और इस काल की इमारत ऊंचे चबूतरे और गुंबद संगमरमर का बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो कुतुब मीनार है इसमें 2 शैलियों का यूज हुआ है। इसमें भारतीय शैली और इस्लामी शैली दोनों शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है, मतलब दोनों शैलियों को मिलाकर ये मीनार बनाया गया है। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ साथ वहाँ के कलाकारों का अन्य क्षेत्रों में पलायन हो गया। वहाँ स्थानीय शासकों ने जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ उन्हें संरक्षण प्रदान किया और इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं का ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया और ऐसे स्थानीय राज्य जिनसे कला का बहुत संरक्षण दिया वे थे गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय शासकों ने जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ इन्हें संरक्षण प्रदान किया और इन राज्यों के स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया गया। ऐसे स्थानीय राज्य जिसने कला का बहुत संरक्षण किया, मतलब जिसने कला को बहुत संजोया, वो कौन कौन सा राज्य था? गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। आप ये जानते हो कि 12वीं शताब्दी में बिहार तुर्कों का अधिकार हो गया था और इसके बाद में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। इसमें आरंभिक इमारत है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, तेलहरा का मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और इसके बाद भी बिहार में तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। तो इसी में कुछ इमारतों का नाम यहाँ पे दिया गया, जैसे कि बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा है और तेलहरा का मस्जिद है, बेगू हजाम का मस्जिद है। तो ये सब कब का मस्जिद बना हुआ है? ये 12वीं शताब्दी में ये सब मस्जिद बनाया गया जब बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया था। ठीक, बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है और इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ है। ये याद रखना, ये सब लाइन जो ईस्वी वगैरह यहाँ पे दिया गया वो सब आप लोग याद रखिएगा कि बिहार शरीफ में स्थित क्या है? मलिक इब्राहिम का मकबरा है, मलिक बया का मकबरा इसको कहा जाता है और ये इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ है 1353 में और इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है और इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है और इसमें ढलवां दीवारें और गुंबद बनाया गया है। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम सूफी संत थे। ठीक है, ये सब मेन पॉइंट है। मलिक इब्राहिम कौन थे? सूफी संत थे और इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया। स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को रखा जा सकता है। देखिए 2 भाग तो हमने पढ़ लिया, तीसरा भाग स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग में किसको रखा हमने? मुगल काल में बनी इमारतों को। मुगल काल में भी बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ है। देखिए मुगल काल में भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया गया। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। देखिए शाहजहां ने, आप लोग जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया जो कि आज भी आगरा में है और अभी बहुत फेमस है। ठीक है, भारत के 7 अजूबों में से एक है।
मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है और इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा की गई। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबर। उसने अपनी आत्मकथा यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनको बनने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग दीवारों से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे और 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों जैसे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर 4 बाग हैं उसको किसने बनवाया था? जहांगीर और शाहजहां ने। कहाँ पे बनवाया था? कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनवाया था। इसके आगे है मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल से शुरू हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ है और उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाजा है जो अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो ये फिगर देख रहे हैं ये हुमायूं के मकबरे के स्थित 4 बाग हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बात हो रहा है ये अकबर के द्वारा निर्मित इमारतों का बात हो रहा है। ठीक है, जो कि उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में बनवाया है, किला और महल का निर्माण जो उसने करवाया है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत क्या है? बुलंद दरवाजा, जो कि अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ है और इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, और साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े, इससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी और इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों में नक्काशी की गई। हुमायूं और इतामाद-उद-दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन दोनों मुगलकालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ जिसे हुमायूं के मकबरे में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना है। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार किया गया है और एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पित्रादुरा अथवा रंगीनी पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया है। देखिए, पित्रादुरा किसको कहते हैं? पित्रादुरा मतलब पित्रादुरा यहाँ पे देखिए दिया गया, पित्रादुरा बोलिए या फिर रंगीन पत्थरों से जो पच्चीकारी यानी डिज़ाइन जो किया गया है उसी को पित्रादुरा कहते हैं। ठीक है, और आगे चलकर उसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई देता है। एतमादुद्दौला नूरजहाँ का पिता था जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहाँ के कारण बहुत अधिक रहा। एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहाँ का पिता, जिसका प्रभाव जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहाँ के प्रयासों से ही एतमादुद्दौला का मकबरा बना था। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगलकालीन भव्य इमारतों को बनाया गया और यह कला अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था और यद्यपि जनता इस काल में ज़्यादा परेशान रही क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुए। देखिए, अब इधर शासक जो है मतलब प्रजा को देखने के बजाय इधर इमारत बना रहे हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा बना रहे हैं या और कुछ भव्य निर्माण कर भव्य इमारत बनवा रहे हैं। तो इसमें इमारत वगैरह बनवाने में, कुछ भी बनवाने में पैसे बहुत खर्च होते हैं। अगर पैसे आपकी इमारत में खर्च हो रहे हैं, भव्य निर्माण बनाने में खर्च हो रहे हैं तो जनता को तो दिक्कत होगी। इसीलिए इस काल में क्या हुआ, जनता को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ, सबसे ज़्यादा उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी कि उनको खाने के लिए खाना नहीं है, अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो इस तरह से इसलिए इसी कारण से जनता को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि सारा पैसा जो है वो भव्य निर्माण में, इमारतों में खर्च हो रहा था। इस काल के शासक जो है भव्य निर्माण कर रहे थे। इस काल के शासक जो है वो भवनों का निर्माण, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची मीनारों का निर्माण कर रहे थे। तो इसी सब में पैसे खर्च हो रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एतमादुद्दौला का मकबरा है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों में पैसा खर्च होता था इसलिए लोगों को सारी चीज़ों का अकाल हो गया। इसके बाद इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। और इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी को ही पित्रादुरा कहते हैं का प्रयोग भी खूब किया गया और इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। और इसकी विशेषता उसका विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ताजमहल तो आपने देखा ही होगा। तो ये ऊपर देखिए ताजमहल का, यहाँ पे देखिए ये जो है इसी को गुंबद कहा जाता है। गुंबद को आप लोग ध्यान से देखिए, इसी को गुंबद कहा जाता है। ठीक है, और मीनार ये सब क्या है? ये सब मीनार है। ठीक है, और एक उधर पीछे तो 4 मतलब इसके चारों कोनों पर 4 मीनार है और ऊपर ये गुंबद है। ठीक है, तो इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है और इसकी प्रमुख विशेषता उसका विशाल गुंबद था, मुख्य भवन के चबूतरे पर खड़ी 4 मीनारें और संगमरमर के सुंदर झरोखे जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है।
देखिए पित्रादुरा का यहाँ पे आपको अच्छे से मीनिंग भी समझाएगा। पित्रादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ताजमहल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह और भी प्रभावशाली लगता है। और इस काल में आगरा तथा दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया और शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की 1638 ईस्वी में की, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया। देखिए लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के ही काल में हुआ है। और शाहजहां ने अपने काल में क्या किया था, शाहजहांबाद नामक एक नवीन मतलब ये नए नगर की स्थापना की। कौन सी ईस्वी में? 1638 ईस्वी में। ठीक है, और उसी टाइम पे उसने लाल किला का भी निर्माण कराया, उसी टाइम पे उसने ताजमहल का भी निर्माण करवाया। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि शाहजहां के काल में ही यह स्थापत्य कला का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, स्थापत्य कला मतलब यही हो गया, भवनों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, यही सब क्या हो गया, स्थापत्य कला हो गया। तो शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में ही शाहजहां ने सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य करवाए। उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों, सार्वजनिक सभा कक्ष जो है उसको कहा जाता है दीवान ए आम और निजी सभा कक्ष को कहा जाता है दीवान ए खास के निर्माण पर दिया। ठीक है, उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों के निर्माण पर दिया और निर्माण में इस बात पर उसने ध्यान दिया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसके तरफ रहे। उसके सिंहासन के पीछे पित्रादुरा का जो काम किया गया था उसमें चित्रकारी भी शामिल है और यह उसकी शक्ति, प्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से था। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया, मतलब औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इतना स्थापत्य कला का निर्माण नहीं करवाया। वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। उसने निरंतर आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा और साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कारक भी उसी काल में उभर कर सामने आए, जिसके विषय में आप अध्याय 4 में आपने पढ़ा है। मैंने वैसे आपको इससे पहले के चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। तो औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। बस यही मतलब छोटे मोटे इमारतों का निर्माण उसने अपने काल में करवाया। लेकिन यह इमारत मुगल काल की उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करती जो उसकी विशेषता थी। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांत में पति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। किसका? ये जो मनेर का मकबरा है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसमें अकबरकालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती है और मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। ठीक है, वैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर पढ़ के बताया है और जहाँ से समझाने का था मैंने आपको समझाया भी है, तो इसलिए आप लोग ये मत बोलिए कि मैंने सिर्फ चैप्टर को पढ़ दिया है। जहाँ भी समझाने का था मैंने आपको समझा भी दिया है। और बेसिक जब आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और जहाँ भी समझाने का था मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली आपको इस चैप्टर में जहाँ पर भी ये इश्यू वगैरह दिए गए हैं, डेट्स वगैरह दिए गए हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद है आपका सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा जो वो सासाराम में है। तो बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेरशाह और उनके पुत्रों द्वारा करवाया गया। ठीक है, और इसमें शेरशाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है, ये सब याद रखिएगा। जैसे कि शेरशाह का मकबरा अफगान शैली में निर्मित है और स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्थापत्य कला का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि इसी मस्जिद मंदिरों का निर्माण करवाना, ताजमहल का निर्माण हुआ, बीबी का मकबरा और ये शेरशाह का मकबरा, ये मतलब इसी सबको क्या कहा जाता है, इमारतों का निर्माण करवाना, ये सब क्या है, स्थापत्य कला का ही उदाहरण है। तो यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है और यह इमारत 1645 में बनकर तैयार हुआ। सासाराम का जो मतलब शेरशाह का जो मकबरा है वो 1645 में बनकर तैयार हुआ है और झील के मध्य स्थित, देख सकते हैं झील के बीचों बीच ये मकबरा बनाया गया है। मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और इसकी छत भव्य गुंबद है जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए जाना जाता है। शेरशाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया था और यह इमारत तुर्क, अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में आपने इसी पाठ्य पढ़ा है, के बीच संपर्क बिंदु है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बस इसी से रिलेटेड दिया गया है, शेरशाह के मकबरे से रिलेटेड। इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी
इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। और शेरशाह का मकबरा बिहार के स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान मिलता है। तो बेसिकली आप लोग ये याद रखिएगा कि शेरशाह का जो मकबरा है वो कब बना है, निर्माण कब हुआ, 16वीं शताब्दी में हुआ है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, सासाराम में स्थित है। और ये 1645 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ है। और ये झील के बीचों बीच स्थित एक अष्टकोणीय आकार का मकबरा है जो कि चौकोर चबूतरे पर स्थित है। बस बेसिकली आपको यही सारी चीज़ इसमें याद रखना है और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके आगे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगी और आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।